2। हाय फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब करें। और काफ़ी सारे भाइयों की प्रॉब्लम ये है, टेस्टोस्टेरोन को लेकर बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते हैं और लोग जो है उन्हें पागल बनाते हैं। ये गोली खा लो, ये कैप्सूल खा लो, या उल्टी सीधी चीज़ें बताते हैं, घी ज़्यादा खा लो, दूध ज़्यादा पी लो, उससे आपके टेस्टोस्टेरोन बढ़ जाएंगे। आज का जो टॉपिक है मेनली आपके टेस्टोस्टेरोन बूस्ट करने का है। काफ़ी सारे इन्फ्लुएंसर्स जो है इंटरनेट पे डिटेल्स पढ़ लेते हैं। मैं जो भी चीज़ें आपको शेयर करता हूँ वो अपने एक्सपीरियंस, 25 ईयर्स एक्सपीरियंस है। और अगर फिटनेस का देखोगे 30 ईयर का ऑलमोस्ट एक्सपीरियंस हो जाता है, 25 ईयर्स जिम का है। सो जो भी बातें बताऊँगा फैक्चुअल बताऊँगा, कुछ सेल नहीं कर रहा, ना मेरी आदत है कुछ सेल करने के लिए। यहाँ पे वीडियोस बनाता हूँ, जो भी है एकदम रॉ और नेचुरल कंटेंट है। वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आपके हार्मोन इम्बैलेंस हो रखे हैं, टेस्टोस्टेरोन लो है, तो इसके कुछ फैक्ट्स होते हैं क्यों आपका टेस्टोस्टेरोन लो है। आप 18 साल से और अगर 25 साल की एज के हैं तो इस टाइम पे आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल जो है पीक पे होते हैं। आफ्टर 25 ईयर्स ऑफ एज जो लोग ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी में नहीं रहते हैं, जिनका हेल्दी लाइफस्टाइल नहीं है, उनका पर ईयर टेस्टोस्टेरोन लेवल जो है वो डाउन चला जाता है और वो उनके अपने लाइफस्टाइल में ऑब्जर्व करते हैं। वो इसके बारे में मैं बाद में बात करूँगा, लेकिन मेनली आपको अपने टेस्टोस्टेरोन लेवल अगर चेक करने हैं तो अगर आपको डाउट है उसके लिए टेस्ट होते हैं, आप टेस्ट करा सकते हैं किसी भी अच्छी लैब पर। सस्ते के चक्कर मत रहना, जो अच्छी सर्टिफाइड लैब्स है वहाँ पर जाना, टेस्ट कराना, आपको अपने लेवल्स पता चल जाएंगे। लो भी होते हैं, हाई भी होते हैं और नॉर्मल भी होते हैं। इसमें आपके जेनेटिक्स, उनके ऊपर भी बहुत कुछ डिपेंड करता है, आपके लाइफस्टाइल के ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करता है। वो सारी बातें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात तो आपने किसी के कहने पे कोई चूर्ण, पुड़िया, गोली या सप्लीमेंटेशन स्टार्ट नहीं करनी। ये सब चीज़ें टेम्परेरी है, उससे आप अपने आप को ज़्यादा ख़राब कर लेंगे और फिर वो चीज़ें हील अप नहीं हो पाएगी। सो अगर आपको अपनी सेक्सुअल लगता है कि आप इतने एक्टिव नहीं है, एक इंडिकेशन वो भी होता है कि आपका लिबिडो प्रॉब्लम है और आपको लगेगा कि आप अच्छे से सेक्सुअली परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, आपको फीलिंग्स नहीं आ रही है, तो ये एक इंडिकेशन है कि आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल जो है डाउन है। दूसरी चीज़, आप मसल मास गेन नहीं कर पा रहे हैं और आपकी बॉडी में फैट गेन हो रहा है, वो भी एक इंडिकेशन होती है कि आप टेस्टोस्टेरोन जो है आपकी बॉडी में लो है। अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं डिटेल आपको एक्सप्लेन करूँगा। फैट गेन बॉडी में जो होता है आपके अनहेल्दी लाइफस्टाइल का कारण होता है, जिसमें आप जंक फूड खाते हैं या एक्सेस ऑफ फैट इनटेक कर रहे हैं, वो आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल जो होते हैं उनको नेचुरली डाउन करेगा आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। तो यहाँ आप खुद रिस्पॉन्सिबल होंगे अपने हार्मोन को इम्बैलेंस करने के लिए। सो जंक फूड अवॉइड करिए और जो आपको बोलते हैं घी खाइए पेट भर भर के, ऐसा नहीं करना है। आप अपने बॉडी फैट को कम रखिए, जितना आपका बॉडी फैट कम रहेगा, मैं ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल ही डाउन चला जाए, फिट जिसमें आपकी अच्छी मसल्स जो है मेंटेन रह सके, उस लेवल का आप फैट इंटेक करें। एक्सेस में घी ना पिए, एक्सेस में दूध ना लें, या एक्सेस में जो भी ये अनहेल्दी फैट या आप कह सकते हैं कि जंक फूड है, जंक फूड तो मैं टोटली बोलूँगा यूजलेस है, उसको कभी आप खाए ना। जो आप बोलते हैं, जो आपको बोलते हैं कि चीट मील कर लो, ये कर लो, वो कर लो, टोटली नॉनसेंस है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। मैं बहुत ही ज़्यादा डिसिप्लिन रहता हूँ, तो आप लोगों को भी यही गाइड करूँगा, डिसिप्लिन रहिए, क्योंकि शरीर आपका उसके अंदर कूड़ा डालेंगे तो उसका असर आएगा। अब एक और चीज़ आती है कि आप जो है जिम जा रहे हैं और आपको रिजल्ट्स नहीं मिल रहे, वो भी एक इंडिकेशन होता है कि आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल डाउन है। आपके अंदर आलस भरा होगा, आपका वेट लिफ्ट करने का मन नहीं करेगा, या आप अच्छे से वेट लिफ्ट नहीं कर पाएंगे। ये कुछ सर्टेन इंडिकेशंस है, उसके लिए आप जो है टेस्ट कराएंगे तो आपको पता चल जाएगा। अब बात आती है इसको इम्प्रूव कैसे करना है। सबसे पहली चीज़, जो लोग 18 से 25 साल के हैं, आप अपनी लाइफ के पीक लेवल पे होते हैं और इस टाइम पे जो हो सके, जितना हो सके मसल मास गेन करिए, स्ट्रेस फ्री रहिए। चाहे आप पढ़ाई कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, स्ट्रेस फ्री रहना बहुत ज़रूरी है। अगर आप स्ट्रेस रहेंगे तो आपका फोकस ख़त्म होगा। मैं ज़्यादा टेक्निकल बातें नहीं करता हूँ, क्योंकि कुछ लोगों को समझ ही नहीं आएगी कि क्या बोल रहा है। सिंपल सी बात है, आप अगर स्ट्रेस लेंगे तो पढ़ाई हो
या फिर आपका वर्कआउट हो, या आपकी जॉब हो, या आपकी पर्सनल लाइफ हो, या रिलेशनशिप हो, उस पर आप फोकस नहीं करेंगे और सीधा सीधा असर आपके टेस्टोस्टेरोन पे भी आएगा, क्योंकि आप फोकस्ड ही नहीं हैं। तो अगर आपको अपना फोकस, जो भी आप काम कर रहे हैं वो ठीक रहेगा, तो आपके जो लेवल है टेस्टोस्टेरोन के नेचुरली अप रहेंगे। कहने का मतलब है स्ट्रेस नहीं लेनी। दूसरी चीज़ आती है अल्कोहल। आपको कोई भी बोलता है वीकेंड है, पार्टी है, चलो एंजॉय करते हैं, नहीं करना भाई। दारू की बोतल पे साफ साफ लिखा होता है अल्कोहल इज इंजूरियस टू हेल्थ। क्यों लेना है फिर? बेचने वाले कह रहे हैं इंजूरियस टू हेल्थ। अब वो आप कह रहे हो कि जहर मैंने महीने में एक बार पीना है, हफ्ते के एंड में पीना है, एंजॉय करना है, तो एंजॉय करने भाई मैं जिम में आता हूँ, सब कुछ जीरो हो जाता है जब मैं यहाँ जिम में होता हूँ। और अगर आपको स्ट्रेस फ्री करना है ना, तो अच्छे से जो रिलेशनशिप में सेक्स करिए, सेक्स, समझ रहे हो, फिजिकल इंटीमेसी जितनी देर तक वो चलती है ना, दारू से अच्छा रिलीफ मिलता है। मैं आपको सही गाइड कर रहा हूँ, बाकी आपकी मर्जी है, आप माने या ना माने। उससे जो है आप एकदम स्ट्रेस फ्री रहते हैं, आपको दुनियादारी से कोई लेना देना ही नहीं होता। अगर आप स्ट्रेस रहेंगे तो आप फिजिकल इंटीमेसी अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। अब आती है चीज़ स्मोकिंग। कुछ लोग बोलते हैं स्मोकिंग से क्या फ़र्क पड़ता है। स्मोकिंग जो है वो आपकी बॉडी में इतने हार्मफुल इफ़ेक्ट्स डालती है कि, छोटा सा उदाहरण देता हूँ, आप अगर एक सिगरेट पिएं, या आप ये सोच रहे हैं कि मैं तो हफ्ते में एक पीता हूँ, डेली एक पीता हूँ, टोटली नॉनसेंस है भाई। सीधा सीधा टेस्टोस्टेरोन को इफेक्ट करेगा। आपकी बॉडी में ऐसे इफेक्ट्स आएंगे, अगर आप लॉन्ग टर्म चेन स्मोकर बन जाते हैं तो आपका कोई हाथ या पैर भी काटना पड़ सकता है। ये मैंने अपनी लाइफ में कुछ लोगों को देखा है, जो चेन स्मोकर थे, उनकी टांगें काट दी गई थी। आपकी बॉडी में, आपकी वेन्स के अंदर इतने हाई लेवल पे कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है कि वेन्स जो है ना एकदम ब्लॉक हो जाती हैं। अवॉइड स्मोकिंग। तो सारा का सारा गेम जो होता है ना आपके ब्लड फ्लो का है, इसीलिए आप अपना जो है बॉडी में फैट कंटेंट जो है कम रखेंगे। नॉनसेंस चीज़ें नहीं खानी है आपने। अब आती है बात कि आपके अगर टेस्टोस्टेरोन डाउन है तो उससे होगा क्या। जैसे कि मैंने पहले बताया, फिजिकल इंटीमेसी नहीं हो पाएगी, आपकी मसल ग्रोथ नहीं हो पाएगी, और आपकी बॉडी में अगर लो है तो हेयर जो होते हैं, बॉल्डनेस मतलब गंजापन भी आ सकता है। ज़्यादा है अगर आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल, तो आपको मैन बूब्स की प्रॉब्लम हो सकती है। उसके लिए आप डॉक्टर के पास जाइएगा, ठीक है। लो के लिए, हाई करने के लिए आपने फालतू के सप्लीमेंटेशन बिना किसी के प्रिस्क्रिप्शन के नहीं लेनी है। कोई भी आपको बोल रहा है ये दवाई खा ले, चूरन खा ले, पुड़िया खा ले, नहीं खानी है, क्योंकि अगर वो हाई में चले गए ना तो उसके इफेक्ट्स और ख़राब होते हैं। आपको फेस पे, सारी बॉडी पे बाल या एक्ने मतलब दाने दाने हो जाएंगे। ये कुछ चीज़ें हैं जिससे आप अपने टेस्टोस्टेरोन लेवल अच्छे से मेंटेन रख सकते हैं। आप डेली एक्सरसाइज करिए, कम से कम मैं कहता हूँ एटलीस्ट 45 मिनट्स टू 1 आवर जो है वो निकालिए। उससे आपकी फिजिकल स्ट्रेस भी कम रहेगी, आप एक्टिव भी रहेंगे, और आप रिजल्ट्स की चिंता करें बिना पेशेंस के साथ में वर्कआउट करिए। कुछ लोग मैं देखता हूँ 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, या शादी होने वाली तो जिम आ गए हैं, उसके बाद में वो दिखते भी नहीं हैं, ठीक है। ये 25 साल का एक्सपीरियंस जो है आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और आपको एक बात बता देता हूँ, मैन बूब्स काफ़ी सारे लोगों को हो जाते हैं। तो अगर आप वाहियात की सप्लीमेंटेशन यूज़ करेंगे और अगर आपके लेवल्स हाई चलेंगे तो ये लटक जाएंगी आपकी, ठीक है। मैन बूब्स मतलब लड़कियों जैसे हो जाएंगे, और आपको गाइनो की प्रॉब्लम हो जाएगी, जिसके लिए फिर आपको ट्रीटमेंट कराना पड़ेगा। इसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो कुल मिला के टेस्टोस्टेरोन मेंटेन करने के लिए बॉडी फैट कम रखिएगा, स्मोकिंग और ड्रिंकिंग नहीं करनी है आपने, हेल्दी चीज़ें खाइए, प्रोटीन का इंटेक अच्छा रखिए, और स्ट्रेस नहीं लेनी है। यही कुछ चीज़ें थी। वाहियात की आपने चीज़ें नहीं खानी है, किसी के भी कहने पे ये खा लो वो खा लो, भर भर के फैट नहीं खाना है। फैट को इग्नोर करें, क्योंकि लाइफस्टाइल ऐसा हो गया, इतना हार्ड वर्क हम करते नहीं, खेतों में काम नहीं करते, हम मजदूर नहीं है, तो भर भर के घी मत खाना, नहीं तो सिस्टम हैंग हो जाएगा, बता दिया मैंने तुम्हें। बाकी किसी के भी कोई क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछना, मैं वहाँ रिप्लाई करूँगा, या फिर सेपरेटली एक और वीडियो बना दूंगा आप लोगों के लिए। चैनल को सब्सक्राइब करें, नॉलेजेबल चीज़ें बताता हूँ, फालतू की बकवास करने की आदत नहीं है। थैंक्स फॉर योर टाइम।